छोटा हाथी, शेर और इंसान। अरण्यवन नाम का एक विशाल और शांत जंगल था। बस वहीं रहता था एक छोटा सा प्यारा हाथी, गोलू। गोलू अभी बच्चा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी रहती थी। वो कभी तितलियों के पीछे दौड़ता, कभी नदी के किनारे पानी में छलक छपक करता। उसकी मां हमेशा उसे सावधान करती, बेटा, जंगल में हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता, ध्यान रखना। पर गोलू तो गोलू था, मासूम, निडर और हमेशा कुछ नया खोजने को तैयार। शेर वीर, जंगल का राजा, पर दिल से उदास। उसी जंगल के दूसरे छोर पर रहता था शेर वीर। वो ताकतवर, गंभीर और तेज नजर वाला था। वही जंगल का राजा भी था, लेकिन उसके मन में एक गहरा घाव था। वर्षों पहले उसका छोटा भाई शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया था। इस कारण वीर को मनुष्यों पर विश्वास नहीं था। वो सोचता, इंसान जंगल के लिए खतरा है। लेकिन सच ये था कि वीर का दिल बुरा नहीं था। उसका स्वभाव सिर्फ कठोर हो गया था। जंगल का रक्षक, इंसान अरुण। अरण्यवन के बाहर एक छोटा सा गांव था और वहीं रहता था अरुण, एक जंगल सुरक्षा कर्मचारी। उसने कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसकी यही अच्छाई उसे बाकियों से अलग बनाती थी। पहली मुलाकात, गलतफहमी की शुरुआत। एक दिन गोलू खेलते खेलते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां जाने की मनाही थी, शेर वीर का इलाका। गोलू को थोड़ी प्यास लगी। वो पानी के पास जाकर पानी पीने लगा। तभी घास हिली और सामने शेर वीर खड़ा था। गोलू डर के मारे कांपने लगा। मुझे मत खाना, गोलू चिल्लाया। वीर ने भारी लेकिन शांत आवाज में कहा, डर मत, मैं तुम्हें खाने नहीं आया हूं। गोलू आश्चर्य से उसे देखने लगा। तभी झाड़ियों से अरुण बाहर आया। उसने गोलू को देखा, फिर शेर को। उसे लगा शेर हमला करने वाला है। अरुण ने ऊंची आवाज में कहा, पीछे हटो, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। वीर नाराज हो गया। मैं हमला नहीं करने वाला था, लेकिन तुम इंसानों ने हमेशा जंगल को नुकसान पहुंचाया है। अरुण शांत स्वर में बोला, सभी इंसान बुरे नहीं होते। गोलू बीच में खड़ा दोनों को देखता रहा। यह पहली मुलाकात इतनी उलझी हुई थी कि तीनों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई। अनहोनी, संकट जिसने सब बदल दिया। कुछ दिनों बाद गोलू फिर उसी इलाके की ओर चला गया। दौड़ते हुए अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई और वो पुराने शिकारियों द्वारा बनाए गए एक गहरे खड्डे में गिर पड़ा। गोलू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है। सबसे पहले आवाज शेर वीर ने सुनी। वो दौड़कर आया और खड्डे में झांका। चिंता मत करो गोलू, मैं यहां हूं। लेकिन अकेले वीर कुछ नहीं कर सकता था। तभी अरुण वहां पहुंच गया। उसने अपनी रस्सी निकाली और कहा, गोलू, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। वीर ने उसकी ओर देखा। हमें मिलकर काम करना होगा, वीर बोला। अरुण ने सिर हिलाया। दोनों ने बड़ी कोशिश की। वीर खड्डे की मिट्टी पंजों से ढीली करता और अरुण रस्सी नीचे फेंकता। 15 मिनट की मेहनत के बाद आखिरकार गोलू बाहर आ गया। गोलू की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, मैं हमेशा आभारी रहूंगा। यही वो पल था जब तीनों के बीच की दीवार पहली बार टूटने लगी। नई दोस्ती, तीनों एक साथ। उस दिन के बाद तीनों रोज मिलने लगे। गोलू उन्हें अपनी शरारतें दिखाता, वीर नए रास्ते और छिपे तालाब दिखाता, और अरुण जंगल से जुड़ी कहानियां सुनाता। धीरे धीरे वीर का इंसानों पर से अविश्वास कम होने लगा। अरुण ने पहली बार किसी शेर को दोस्त की तरह देखा। गोलू ने महसूस किया कि दोनों ही उसके सच्चे साथी हैं। जंगल में एक अनोखी दोस्ती जन्म ले चुकी थी। सबसे बड़ी परीक्षा,
जंगल में आग। एक रात बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। छोटे बड़े जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। कई जानवर फंस गए। अरुण ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। इंसान अकेले इस आग को रोक नहीं सकते थे। तभी शेर वीर ने ऊंची दहाड़ लगाई। सभी जानवर मेरी बात सुने, हमें अपने घर को बचाना होगा। गोलू और दूसरे हाथियों ने अपनी सूंड से पानी उठाकर आग पर फेंकना शुरू किया। बंदरों ने ऊंची डालियां तोड़ी और आग के रास्ते में गिराईं, ताकि आग आगे न बढ़ सके। पक्षियों ने ऊपर से स्थिति देखी और नीचे वालों को रास्ते बताए। हिरनों ने छोटे जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अरुण और उसकी टीम पंपों से पानी छिड़क रही थी। ये दृश्य अद्भुत था। पहली बार सभी जानवर और इंसान मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अरण्य वन बच गया। बड़ा फैसला, नई शुरुआत। अगले ही दिन जंगल की सभा बुलाई गई। वीर ने गर्व से कहा, हम सब साथ हैं तो कोई भी खतरा हमें हरा नहीं सकता। अरुण बोला, हमारी दुनिया भले ही अलग हो, लेकिन धरती सबकी है, हमें मिलकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। गोलू मुस्कुराया और बोला, यही है असली दोस्ती, जो रूप, जाति या प्रजाति नहीं देखती, सिर्फ दिल देखती है। उस दिन सभी ने मिलकर एक नया नियम बनाया। इंसान जंगल की रक्षा करेगा, ना कि उसे नुकसान पहुंचाएगा। जानवर इंसानों पर भरोसा करेंगे और सब मिलकर प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे। जंगल में पहली बार सहयोग दिवस मनाया गया। कहानी का अर्थ या सीख। डर और गलतफहमी दुश्मनी पैदा करती है, लेकिन समझ और विश्वास दोस्ती बनाते हैं। प्रकृति, जानवर और इंसान सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं तो बड़ा से बड़ा संकट भी छोटा हो जाता है। सच्ची मित्रता रूप, जाति या प्रजाति नहीं देखती।